अब देखो इनइक्वालिटीज में देखो बच्चों आपने पढ़ा होगा ग्रेटर देन पढ़ा है ना, ये सिंबल होता है एग्जाम्पल के तौर पे 4 इज ग्रेटर देन 2 है ना। फिर आपने पढ़ा होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। इसका सिंबल बच्चों ये होता है। अब इसमें देखो, इसमें ये सिंबल का मतलब 8 ग्रेटर देन 2 ये भी चलेगा, एक करेक्ट है। या तो ग्रेटर देन होना चाहिए 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये करेक्ट है। अगर मैं ऐसा लिख दूं 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये भी करेक्ट है। लेकिन मैं अगर पूछूं ऐसा 1, बोलो बच्चों ये करेक्ट है या रॉन्ग है, बोलो। ये जो स्टेटमेंट तीसरा वाला लिखा है ये करेक्ट है या रॉन्ग है, एनीवन? रॉन्ग है। रॉन्ग है ना। या तो ग्रेटर देन होना चाहिए नंबर या इक्वल टू होना चाहिए, क्लियर। सेम वे, ठीक है, इसी तरह से क्या होता है बच्चों, लेस देन भी होता है, ठीक है। इसी तरह से लेस देन होता है और इसी तरह से होता है लेस देन इक्वल टू, क्लियर। ये बताना तो नहीं पड़ेगा कि लेस देन का सिंबल क्या होता है और लेस देन इक्वल टू का सिंबल क्या होता है, क्लियर है। बोलो बच्चों समझ में आया आपको? चलो मैं आगे समझा रहा हूँ, इसको आप कॉपी कर लो एक बार। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, रुद्र फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं लीनियर इनइक्वालिटी का, जो आपने पहले के क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है, सपोज कि एक बार हमें ये सॉल्व करना है, किस तरह सॉल्व करते हैं, हमने पहले के क्लासेस में किस तरह पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों को पता है ये -10 विल गो अदर साइड, इट विल बिकम +10। दिस 3x इज ग्रेटर देन 27, x इज ग्रेटर देन 9। अब आपको पता है कि भाई इसको ना हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, आप सभी को पता है ये बात। ये 7 है, 8 है, 9 है, 10 है ना। तो नंबर लाइन पे देखो प्लॉट कैसे करते हैं, 9 पे हॉलो सर्कल बनाया और इस तरह से एरो बना दिया। ऐसा एरो बनाने का मतलब क्या हो गया, 9 से बड़ा दुनिया का सारा नंबर। इसका आंसर 9.1 भी होगा, 9.2 भी होगा, 10 भी होगा, 10.1 भी होगा, मतलब सारे रियल नंबर्स ग्रेटर देन 9। तो बच्चों इसको इंटरवल के फॉर्म में देखो कैसे लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट 9 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में हमेशा राउंड ब्रैकेट आता है, क्लियर है। कभी हम लोग ब्रैकेट के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपको समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत किसी को भी इस सर ये एग्जांपल? कौन सा टॉपिक है? वेवी कर्व रूल, थोड़ा लेट ज्वाइन किया, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वेवी कर्व रूल, ठीक है। चलो सेकेंड एग्जांपल में बताऊं, क्या बच्चों सबको समझ में आया ये बात? चलो मिटा दूं, हेलो। सर एक मिनट। यस हाँ सर। हाँ, देखो हम लोग कुछ बहुत हाई लेवल का नहीं पढ़ेंगे, 0 से ऊपर तक जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा इतने ऊपर तक पहुंच गए। सर हो गया। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल, 16 माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। 16 माइनस 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, -5x ग्रेटर देन इक्वल टू 11 माइनस 16, सभी को पता है 16 के आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस होता है, तो -5x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब बच्चों हम x कैसे ढूंढेंगे, कैन एनीवन टेल मी, हम किस तरह x ढूंढेंगे, बोलो।
क्या करेंगे एक्स फाइंड करने के लिए? बच्चों देखो, हम एक्स ढूंढने के लिए दोनों तरफ -5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? अगर दोनों तरफ -5 से डिवाइड करो तो ये करेक्ट है, बोलो करेक्ट है या रॉन्ग है? हेलो, क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट है। राइट है? राइट नहीं है, क्यों बताओ? अगर हम नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं ना, साइन विल गेट चेंज्ड। ध्यान में आया? कभी भी किसी इनइक्वालिटी में, सुनना बात हो, कभी भी किसी इनइक्वालिटी में बोथ साइड नेगेटिव नंबर से डिवाइड करे या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करे, साइन विल गेट चेंज, ठीक है? तो बच्चों ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कट, माइनस माइनस कट, 5 5 कट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? x इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर मुझे नंबर लाइन पे कोई बोल दे कि भाई इसको आप रिप्रेजेंट कीजिए, तो बच्चों देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, 1 या 1 से छोटा, है ना? तो देखो 1 पे डार्क सर्कल बनेगा, सर और एक साइन ऐसा, क्यों चेंज हो गए? ये रूल है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ना दोनों तरफ, तो साइन चेंज हो जाता है। मैं बता भी देता हूँ, चलो सिर्फ पहले। नेगेटिव या पॉजिटिव? नहीं, सिर्फ नेगेटिव। नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करो या नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज। अब बच्चों अगर मैं इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आप देखो कैसा होगा, इन माइनस इन्फिनिटी, सॉरी, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि 1 में ब्रैकेट कैसा आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट? स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट, है ना? क्योंकि इक्वल टू है, देख लो, है ना? कॉपी कर लो इसको। ये देखो थोड़ा मैं ब्रश अप कर रहा हूँ, ये 10th का ही एक्चुअली। देखो तो ये पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार आपको याद दिलाने के लिए। चलो हो जाए तो मुझे फटाफट बोल दो। बोलो, मुझे 2 दिन से ना बहुत बुखार है। अब पहली बार इतना दिन में 2 दिन में मुझे अच्छा लग रहा है, तुम लोग का आवाज़ सुन रहा हो ना, मेरा बुखार धीरे धीरे जा रहा है, तो मेरे को लगा क्लास नहीं ले पाऊंगा। देखो कभी कभी बच्चों में तुम्हारे आवाज़ में कितना दम होता है, बस तुम रुद्र और तुम लोग का शिफा का आवाज़ सुन के और निशिल का आवाज़ सुना ना, मेरा तबियत थोड़ा बेटर लगा। इसे सब लोग रिप्लाई करना प्लीज़। अब ऐसा नहीं सब एक मिनट साथ में चिल्लाने लगना, ठीक है? चलो ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल्स। ये हमने सेट चैप्टर में भी पढ़ाया था आप लोग को सबको, ठीक है? इंटरवल जनरली इनफाइनाइट जब वैल्यूज बताना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना होता है इनफाइनाइट वैल्यूज। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ये इंटरवल जो है ना, एक बार क्या होता है, तो एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं आपको। एक बहुत शैतान सा आदमी होता है, वो मर जाता है, ठीक है? वो मर जाता है तो जाता है जहाँ भी, स्वर्ग जाए नरक जाए, तो भगवान पूछते हैं कि तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, दो लोग होते हो वहाँ पे, तो तुम अगर तुमने सही सही जवाब दे दिया ना तो तुमको स्वर्ग भेजूंगा, गलत जवाब दिया तो तुम नरक जाओगे, ठीक है, हेल। तो उस पापी आदमी से पहले एक और आदमी वहाँ पे खड़ा था, तो वो बहुत शरीफ आदमी था, अच्छा आदमी था। भगवान ऊपर वाले को तो सब पता होता है ना, जिसको तुम अल्लाह बोलो, भगवान बोलो, उनको तो सब पता होता है भाई कि कौन सही है कौन गलत है। अब ऊपर वाले को जो उसको जन्नत भेजना है, जो भी मतलब क्या बोलते हैं, स्वर्ग भेजना, एक अच्छा आदमी है। तो ऊपर वाले ने बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया उससे। उससे पूछ दिया भाई कि जलियांवाला बाग कब हुआ था? उसने बोल दिया ये इतना 1919 में हुआ था, एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं, कोई अप्रैल में हुआ था शायद से। उसने सही से जवाब दे दिया। वो तो बहुत खुश हो गया, क्यों? जो पापी था ना, वो हिस्ट्री का टीचर था, मान ले एक बार के लिए, वो पापी था वो हिस्ट्री का टीचर, तो बहुत खुश हो गया यार, ये ऊपर वाले तो इससे इतना इजी क्वेश्चन पूछा, हिस्ट्री का पूछा, मेरे से हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछेंगे तो कितना मजा आया, मैंने इतना पाप किया पूरा जिंदगी भर, अब मेरे को जो मेरा प्रोफेशन है बहुत काम आएगा, मैं तो अब मस्त अब चला जाऊंगा जन्नत में। अब ऊपर वाले ने बोला जाओ इसको जन्नत भेजो, जो अच्छा आदमी था। अब जो पापी था उसका नंबर आया, बोला कि जलियांवाला बाग में जितने लोग मरे थे उसका नाम बताओ। तो बहुत सारे लोग मरे थे, कहाँ याद रहेगा किसी को, 250 300 एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, 300 400 500 या 1000 आदमी मरे होंगे। तो वैसा ही कुछ इंटरवल में क्या होता है, इनफाइनाइट वैल्यूज होता है। जैसे आपसे मैं पूछ दूं 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो आप थोड़े ना बोलोगे एक नंबर, दो नंबर, 1.1 भी होगा, 1.11 भी होगा, 1.1111 भी होगा,
तो किसी भी दो नेचुरल नंबर के बीच में या इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज होते हैं, ठीक। और इनफाइनाइट वैल्यूज को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? इंटरवल यूज करते हैं, ठीक है। चलो पहला, फर्स्ट इज ओपन इंटरवल। अब याद रखना, जो मैंने कहानी सुना है ना, तुम भी ऊपर जाओगे, हम सब ऊपर जब जाएंगे, क्या पता हमारा भी नंबर ऐसा लग जाए। ये तो बोलने की बात है वैसे तो नॉलेज कभी भी काम नहीं आता, मरने के बाद भी कभी कभी काम आता है। चलो ओपन इंटरवल ए टू बी। तो बच्चों देखो, आपको पता है मतलब हॉलो सर्कल बनेगा, मतलब ए और बी छोड़ के, ठीक है, ए और बी छोड़ के ए और बी के बीच में जो भी नंबर्स होंगे वो सब आंसर होगा। क्लियर? ओपन इंटरवल। तो इसको हम बच्चों रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, x बिलोंग्स टू राउंड ब्रैकेट ए टू बी। मतलब ए और बी के बीच में सारे नंबर्स होंगे लेकिन ए और बी नहीं होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों। यस सर। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो हमने वैसे सेट में पढ़ा है, ठीक है, तो आप लोगों को जल्दी जल्दी समझ में भी आ रहा होगा। क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो कभी स्कूल में भी टीचर पढ़ा है तो आपको ध्यान होना चाहिए, सर ने सिखाया भाई क्लोज इंटरवल क्या होता है, ठीक है, ऐसा है। तो बच्चों देखो क्लोज इंटरवल में क्या होगा, ए टू बी। तो देखो मैं थोड़ा ऐसा रिप्रेजेंट करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आए। ए भी आंसर होगा, बी भी आंसर होगा, और ए और बी के बीच में सारे आंसर्स होंगे, ठीक है। बच्चों अगर मैं इसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट ए टू बी। चलो कॉपी कर लो उसको। ये बच्चों हम लोग ये इंट्रेंस का पढ़ रहे हैं तन्मय, वेवी कर्व रूल, उसका भी बेसिक पढ़ रहे हैं। अभी हम वेवी कर्व रूल पे आ रहे हैं, ठीक है। तीसरा वाला तो बताने जैसा नहीं है, ए ऐसा है। इसको मैं मिटा दूं, लिख ही लिया होगा आप लोगों ने, थोड़ा फटाफट लिखना, ठीक है। मिटा दो इसको। यस सर। ठीक है, थर्ड। बच्चों देखो इसका क्या होगा, इस पे ए में हॉलो सर्कल बनेगा और बी में क्या बनेगा बच्चों, डार्क सर्कल। अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो बताओ कैसा हो, क्या लिखूंगा बताओ, बोलो बच्चों क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? राउंड ब्रैकेट ए कॉमा बी स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ परफेक्ट, राउंड ब्रैकेट ए कॉमा बी में स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। चलो कॉपी कर लो फटाफट। अब मैं आ रहा हूँ ऑपरेशंस ऑन इंटरवल्स, मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन, इसका काफ़ी यूज़ पड़ेगा आईटी के क्वेश्चंस में। और देखो बच्चों आप ये मत सोचना है कुछ बहुत टफ है, कुछ भी टफ नहीं है। आप गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप ये 1 घंटा मेरे साथ ध्यान से पढ़ोगे, आपको नहीं आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक। तो आप सोचना मत कि इतना टफ है, ऐसे तो अभी आपको टफ लग ही नहीं रहा होगा क्योंकि कुछ है ही नहीं। बहुत सारे बच्चे को पहले के मन में बैठ जाता है यार आईआईटी तो बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी ऐसा टफ नहीं होता। ऑपरेशंस ऑन इंटरवल्स, हाँ बोलो, हाँ बोलो सुन रहा हूँ, हेलो। फर्स्ट इज यूनियन, ठीक है, जैसे x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3, ठीक है, यूनियन 2 2 5, ठीक है, ऐसा है। तो देखो बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 नंबर लाइन तो बना दिया। अब देखो मैं 1 से 3 का ना रेड से रिप्रेजेंट करता हूँ, देखो 1 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राउंड डार्क सर्कल बनेगा बिकॉज 1 और 3 पे दोनों पे स्क्वायर ब्रैकेट है। सेकंड वाला जो है देखो यूनियन 2 2 5, अब देखो इसमें भी डार्क सर्कल बनेगा बच्चों। अब देखो बच्चों आपको पता है यूनियन में क्या होता है, हर एक आंसर को लिखते हैं, हर एक आंसर को, है ना। यूनियन में क्या होता है, किसी को छोड़ते नहीं,
जो भी एलिमेंट है सारे के सारे आंसर में आ जाते हैं। तो इन दोनों का यूनियन मतलब बताओ बच्चों, आप में से कोई बताएगा आंसर क्या होगा इसका? इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? एनीवन? 1 2 3 5 1 2 3 से लेके 5 तक देखना, मतलब आंसर ऐसा होगा, इंटरवल फॉर्म में होगा, है ना। 1 से लेके 5 तक सारे आंसर्स होंगे, है ना। देखो यूनियन मतलब रेड वाला पार्ट भी आंसर में आएगा, ब्लू वाला पार्ट भी आंसर में आएगा, है कि नहीं। तो अपना आंसर कहाँ से कहाँ तक इसमें हो? 4 थोड़ी है। और है ना, देखो 4 ब्लू वाले पार्ट में आ रहा है ना, 2 से लेके 5 तक है आंसर, 4 ब्लू वाले में 4 नहीं आ रहा, देखो तो ब्लू वाला देखो, ब्लू वाला क्या बता रहा है, 2 से लेके 5 तक हर एक नंबर आंसर में होगा। 2.1 भी होगा, 2.3 भी होगा, 3 भी होगा, 3.1 भी होगा, 4.1 भी होगा, 5 भी होगा। बोलो क्या आपको समझ में आया? बोलो बच्चों। सर हाँ बोलो। आपका वॉइस कट हो रहा है। अच्छा मेरा वॉइस कट हो रहा है, वॉइस कट हो रहा है। एक मिनट को मैं नेट देखता हूँ, नेट में तो मोबाइल के नेट से कनेक्ट किया हुआ है। सर बराबर है। शिफा उधर देखो, शायद तुम्हारे उधर ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेट चेक किया अभी। क्योंकि देखो तुम्हारे स्क्रीन पे अनस्टेबल लिखा हुआ आ रहा है क्या? यार इंटरनेट ही अनस्टेबल कभी कभी आता है। बाकी लोग को बराबर नहीं, सुनाई दे रहा है? हाँ नहीं। अब आया आवाज थोड़ा बहुत। अरे बीच अच्छा बीच ठीक, कट जा रहा था एक ओके दो बार। ओके ओके ओके, चलो मैं ध्यान रखूंगा। हाँ क्या बच्चों आपको समझ में आया ये बात, यूनियन वाला पार्ट आंसर समझ में आया क्या? बोलो। यस सर। ठीक है चलो सेकंड पार्ट, इंटरसेक्शन। पता आपको इंटरसेक्शन का सिंबल तो पता है ना। x बिलोंग्स टू 1 to 3 इंटरसेक्शन 2 to 5, ठीक है ऐसा है। तो बच्चों देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है 1 2 3 4 5, ठीक है। फर्स्ट वाला देखो बच्चों 1 से लेके 3 तक है ना, 1 से लेके 3 तक, ठीक है ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। फिर 2 से लेके 5 तक, 2 और है ना, 2 से लेके, ठीक है देखो। अब देखो इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ, वैसा पार्ट जो दोनों में कॉमन हो, है ना, वैसा पार्ट जो दोनों में कॉमन हो। देखो ये पार्ट है ना, 2 3 हाँ मतलब इंटरवल 2 to 3 है ना, ये हो गया आंसर। और 2 दोनों में इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, 3 भी दोनों में इसलिए 3 में भी स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। क्लियर है? बोलो। 3 में स्क्वायर, 3 तभी आंसर आएगा जब 3 दोनों में हो। तो आप देखो 3 दोनों में आ रहा है, 2 भी दोनों में आ रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है कॉपी कर लो इसको। अब आते हैं हम असल वेवी कर्व रूल पे अभी, लेकिन बेसिक ही पढ़ेंगे, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो प्रॉपर जो क्वेश्चन आईआईटी में आता है वो डिस्कस करेंगे। इससे काफी कुछ हद तक आपका क्वाड्रेटिक भी थोड़ा बहुत डिस्कस हो जाएगा। अच्छा आप सभी के स्कूल में जूम यूज करते हैं क्या? नहीं सर, जैसे गूगल। मेरे स्कूल में गूगल मीट यूज करते हैं। अच्छा अच्छा। शिफा तुम्हारे स्कूल में, हाँ तुम्हारे स्कूल में क्या कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, गूगल या जूम या जियो मीट? जूम, और सिर्फ कंप्यूटर क्लास के लिए सिर्फ गूगल मीट। अच्छा अच्छा। अच्छा जो लोग जूम भी यूज करते हैं, गूगल मीट, कौन सा बेटर है आप लोग के हिसाब से? भी वो चाइना का एंगल मत जोड़ना कि चाइना का है जूम ऐसा। फ्रैंक क्या अच्छा आपके हिसाब से, जूम अच्छा है या गूगल मीट अच्छा है? जूम। तो मुझे मेरा भी पर्सनल प्रेफरेंस जो जूम ही है। चलो मैं डिलीट करो बच्चों इसको। सिद्धार्थ आपको भी समझ में आ रहा है ना? सिद्धार्थ
पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब देखो पॉलिनोमियल बच्चों क्या होता है, जिसमें x का पावर पॉजिटिव इंटीजर होता हो ना, x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, x माइनस 9। देखो बच्चों ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव और इंटीजर होना चाहिए। x प्लस 1 ये भी चलेगा, ये पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये भी चलेगा, पॉलिनोमियल है। x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 ये पॉलिनोमियल नहीं होता। क्लियर, समझ में आ रही बात आपको? किसको बोलेंगे पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल के लिए x का पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए और इंटीजर ही होना चाहिए। 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 2.5 नहीं चलेगा। अगर मान लो सपोज ऐसा है 2.5 प्लस इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर नहीं है। पहली बात तो पॉजिटिव होना चाहिए, फिर देखो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अभी फिलहाल किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज, और डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो अगर डिनोमिनेटर भी है, सपोज एग्जांपल के तौर पे जैसे ये x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2, इसको बोलते हैं हम लोग रैशनल इनइक्वालिटी, है ना। रैशनल नंबर p बाई q फॉर्म, q नॉट इक्वल टू 0, याद करो आपको 10th में या 9th में पढ़ाते थे, है ना। फिलहाल तो हम लोग अभी सिर्फ पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक, चलो अभी इंट्रोड्यूस करते हैं भाई किस तरह हमें सोचना है अपना। सॉल्व फॉर x x माइनस 2, x माइनस 5, ठीक है, ग्रेटर देन 0। देखो बच्चों वेवी कर्व रूल क्या बोलता है कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ देखो कुछ भी नहीं मतलब 1 है, सभी को पता है ये बात, कुछ भी ना हो तो ये 1 होता है, तो ये पॉजिटिव है। पहला कंडीशन मैंने आपको क्या बोला बच्चों, फिर आपको बाद में लिखाऊंगा भी। पहला कंडीशन क्या है वेवी कर्व रूल के लिए, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अभी कैसे बनाएंगे आगे चल के क्वेश्चंस देखेंगे हम, ठीक। दूसरी बात, फैक्टराइज करो। ठीक है, इसको आप क्या करो बच्चों, फैक्टराइज करो। देखो फैक्टराइज तो पहले से किया हुआ है, अपने लिए थोड़ा काम आसान कर दिया इन्होंने, है ना। तीसरी बात, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढिए। क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्या हो गया, अच्छा एक और, एक मिनट हो गया, हेलो, हाँ, अच्छा, ओ, किसको, अच्छा, नहीं बोलो परफेक्ट भी बोला, आज भी बनाया यार, मैं तो वही पढ़ा रहा हूँ बात। हाँ अच्छा ठीक है, चलो मैं पढ़ा रहा हूँ, रात में बात करते हैं। ठीक ठीक, मैं 10:30 10:30 फ्री हूँ, ठीक। हाँ जी बच्चों को आपको समझ में आया क्या बोला, पहला कंडीशन क्या बोला वेवी कर्व रूल का, एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात फैक्टराइज के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब x प्लस समथिंग इंटू एक्स माइनस समथिंग, ऐसा कुछ होना चाहिए। तीसरी बात क्या है, यहाँ पे 0 होना चाहिए, राइट साइड में क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए, सब कुछ है। उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब इसको x माइनस 2 को इक्वल टू 0 करोगे तो बच्चों क्या आएगा क्रिटिकल पॉइंट, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू 2 आएगा। फिर एक बार x माइनस 5 इक्वल टू 0 करोगे, x का वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। क्या बात समझ में आ रहा है, 2 और 5 कैसे आया, हेलो, क्या आपको समझ में आया क्रिटिकल पॉइंट कैसे ढूंढा। तो देखो हम क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ के साइड में लिख देंगे 2 और 5 आया, एक नंबर लाइन बना देंगे 2 5, ठीक है। अब वेवी कर्व रूल बोलता है राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होगा। अभी सब मैं बता रहा हूँ ये पॉजिटिव क्यों लिख रहे हैं। राइट साइड वाला क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, फिर ऑल्टरनेट साइन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और हर एक का पावर ऑड नंबर होना चाहिए। देखो अभी तुम बोलोगे यार पावर तो कुछ है नहीं, पावर कुछ भी ना हो तो 1 होता है कि नहीं, पावर कुछ भी ना हो तो 1 होता है, ऑड नंबर है। अब तुम बोलोगे सर मैं तो नहीं मानता, ये 5 के बाद आपने प्लस कैसे लिख दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप 5 से बड़ा कोई भी नंबर सोचो, अच्छा वाला सोचना, कोई ऐसा नहीं 1 करोड़ मत बोल देना। 5 से बड़ा कोई नंबर बोलो आप में से कोई भी, 6 लेते हैं, ठीक है।
5 से बड़ा हम लोग क्या लेते हैं 6। अब 6 रख के देखो इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो बच्चों, इसमें रखेंगे 6, x के बदले 6 रखेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव। 6 माइनस 2 4 है ना। यहाँ पे भी रखेंगे x के बदले 6, क्या आएगा, 6 माइनस 5 1, पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आया। मतलब ये हो गया 5 से बड़ा कोई भी नंबर इसके अंदर रख दो, इधर 5 से बड़ा कोई भी नंबर रख दो, मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव ही आएगा। चलो हो सकता है ये गलती से आ गया हो। 2 और 5 के बीच में कोई भी नंबर बोलो, कोई भी नंबर, 4 ले लेते हैं। 4 2 और 5 के बीच में कोई भी नंबर ले लेते हैं 4। अब 4 यहाँ पे रख के देखते हैं, 4 माइनस 2 क्या होगा बच्चों? 2 4 माइनस 2 2 होगा, 4 माइनस 5 क्या होगा? -1 4 माइनस 5 -1। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव आया। देखो नेगेटिव लिखा है। अच्छा चलो, हो सकता है ये भी गलती से आ गया हो। अब हम 2 से छोटा कोई भी नंबर सोचते हैं, कोई भी नंबर बोल दो 2 से छोटा। -1 चलो -1 ले ले। चलो -1 x के बदले, एक मिनट, x के बदले -1 रखेंगे बच्चों, क्या होगा, -1 -2 -3 हो गया। यहाँ भी -1 रखेंगे, कितना होगा, -6 है ना। तो क्या आ गया, +18 आया। नेगेटिव इंटू 18 नेगेटिव है ना, पॉजिटिव आया कि नहीं, वही लिखा है। तो ये वेवी कर्व रूल है। क्लियर। राइट साइड वाला हमेशा, क्या बोला मैंने, राइट साइड हमेशा, दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन हो, राइट साइड पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा आता जाएगा। अब मुझे आप लोग ये बताओ, ठीक है, आप लोग मुझे ये बताओ, हमसे पूछ रहा है इंडेक्स, क्वेश्चन में घुमा के इंडायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि x के कौन से वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना। हमसे बोल रहा है x के कौन से वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा बच्चों -∞ से 2 तक के लिए, है ना। अब देखो इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट तभी आएगा जब यहाँ पे इक्वल टू, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे इक्वल टू है तभी स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। यूनियन बच्चों, और पॉजिटिव कहाँ पे है, 5 से इन्फिनिटी के लिए। ये अपना होगा आंसर। क्या आपको समझ में आया ये बात? बोलो बच्चों। वेवी कर्व रूल गया दिमाग में एक बार? अभी हम लोग Yes. बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉपी कर लो उसको। आपको याद, सर लास्ट टाइम समझा। देखो हमसे बोल रहा है ये चीज, हमसे बोल रहा है ये चीज ग्रेटर देन 0 कब होगा, है ना। हमसे पूछा ये चीज ग्रेटर देन 0 कब होगा, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, है कि नहीं। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कब है भाई, -∞ से 2 के लिए और 5 से इन्फिनिटी के लिए, बस हो गया। और बीच में यूनियन लगा देंगे। देखो ये भी आंसर होगा अपना, ये भी आंसर होगा, तो दोनों के बीच में यूनियन लगा दिया। चलो मिटा दूं। यस। ठीक, यस सर। ठीक, चलो अब देखो, फैक्टराइज अगर होता है तो जरूर फैक्टराइज करें। ओके, थैंक्स डियर। अब मुझे बताओ यहाँ पे 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, है कि नहीं, लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा x प्लस 3 x माइनस 3, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब वेवी कर्व रूल बोलता है कि पहले फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज कर दिया, और x का कोएफिशिएंट हर जगह पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो कहीं भी जैसे ऐसा कभी आ जाए ना बच्चों लिखा हुआ, तो देखो ये क्या हो गया, नेगेटिव कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आप देखो कहीं भी आपको दिख रहा है क्या नेगेटिव कोएफिशिएंट इन तीनों में से, है ना, नहीं। अगर आ भी जाएगा नेगेटिव तो हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे क्या करेंगे। अच्छा, राइट साइड में 0 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, राइट साइड में 0 दिख रहा है। अब आप एक एक करके इसको 0 करो, तो बच्चों क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, है ना, एनीवन। देखो इस x इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे, तो अपना क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, -3 आ रहा है, 3 आ रहा -3 और 3 है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है।
आपको पता है नंबर लाइन स्केल देखा होगा, छोटा नंबर पहले आता है, -3, फिर 0, फिर 3, ठीक है। और आपको सिखाया मैंने, ठीक है, राइट साइड बच्चों हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, ऑल्टरनेट, यही तो वेवी कर्व रूल बोलता है, ठीक है। ये चलो ये एक मिनट लिखे थे, आप कल को भूल जाओगे कैसे फाइंड किया हमने, ठीक है बच्चों। हम आप बताओ, हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है x + 3 x - 3 लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव हुआ, बताओ। लेस देन 0 मतलब क्या हुआ, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव है, नेगेटिव। तो बच्चों अपना आंसर क्या होगा, अब ध्यान रहे, यहाँ पे नेगेटिव। इक्वल टू है ना, इक्वल टू है तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, तो -∞ से -3 स्क्वायर ब्रैकेट। देखो अब बच्चों आपको बताया था मैंने क्लियरली, इन्फिनिटी में हमेशा राउंड ब्रैकेट ही आता है। फिर और नेगेटिव कहाँ पे दिख रहा है, कौन से इंटरवल में, 0 से 3, है ना, यूनियन 0 से 3, हो गया अपना आंसर, आसान है, कॉपी कर लो। चलो लिख लिया, कोई दिक्कत किसी को भी। देखो स्टार्टिंग अपना ये है, राइट साइड हमेशा पॉजिटिव ही होता है, उसके बाद आपको ऑल्टरनेट लिखते चले जाना है। देखो अभी मेन हम बेबी कर्व रूल पे नहीं पहुंचे हैं, एक आध पॉइंट और बाद में भी ऐड करूंगा, ठीक है। कॉटन चाहिए, कॉटन चाहिए, किसको चाहिए वो, निकाल लो। यहाँ से कॉपी लाए यहाँ का, ये सब कॉपी तो पूरा है, जो बाहर मुझे लिख के रखा है, कॉटन निकाल से निकाल के दो। लिख लिया आप लोगों ने, यस सर। हाँ निकल। चलो थर्ड क्वेश्चन, अभी मैंने बताया ना, अगर कभी भी कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो बच्चों क्या करेंगे, बोलो बच्चों क्या करें। अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला, वेवी कर्व रूल बोलता है फैक्टराइज के फॉर्म में होना चाहिए, वो तो है, लेकिन x का कोएफिशिएंट होना चाहिए पॉजिटिव। पर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, चल मम्मी दे देंगे, ये बंद नहीं हो रहा है, अभी थोड़ी सी भी दे दो, नीचे रख दो। ठीक है दे देती हूँ थोड़ी सी, ऐसे बोल के। बोलो बच्चों क्या कर दो, ठीक है मैं दे देती हूँ, तुम दे अब दो देखो ना। माइनस हम कॉमन निकाल लेंगे, माइनस कॉमन निकालने से क्या होगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, है ना, ठीक है, लास्ट में क्या है ना, बहन में तुम्हें पता है, समझ में आई बात। माइनस कॉमन निकालने से क्या हो जाएगा, माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। अब आपको पता है अगर मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, साइन चेंज, है ना। अभी जस्ट हमने पढ़ा, बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, माइनस से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये वाले माइनस को हटाने के लिए, ठीक है। अब बच्चों क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, कोई बताएगा क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 3 और 5। 3 और 5 होगा क्रिटिकल 3 पॉइंट। तो और 5। फटाफट नंबर लाइन बना देते हैं, सभी को पता है ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखो हमसे पूछा ये चीज लेस देन 0 कब होगा, है ना, हमसे पूछा ये चीज लेस देन 0 कब होगा, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो बच्चों नेगेटिव क्या हो जाएगा आंसर, x बिलोंग्स टू नेगेटिव, दिख रहा है आपको, तो नेगेटिव के लिए 3 से 5, ठीक है। अब इक्वल टू है, इस कारण से कैसा ब्रैकेट आएगा दोनों में बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट। एकदम आसान है क्वेश्चन, क्या करेंगे बताओ, उससे भी चलो कॉपी कर लो। तुम्हारा बॉक्स टूट गया।
चलो मिटा दूं। Yes, sir. चलो 4th क्वेश्चन। अब बच्चों ये वाला आपको सॉल्व करना है, आसान है। माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 5 से 6, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, -1 से 6, x belongs to x belongs to x belongs to, ऑप्शन ए, ये बी, ये सी, ये डी। आप एक बार ट्राई करो, एक बार याद रहे यहाँ पे 0 होना चाहिए, ठीक है। पहले 0 आपको बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे 0 लाने के लिए, सोचो जरा एक बार। जिसका भी आंसर आ जाए मुझे बता देना, ठीक है। देखो बच्चों, अगर किसी को दिक्कत लग रहा है, x² माइनस 5x, ये +6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। बोलो है कि नहीं। मैंने क्या बोला था, विवी का रूल क्या बोलता है, राइट साइड में 0 होना चाहिए, है ना। इसको फैक्टराइज करेंगे तो बच्चों क्या होगा। हाँ बोलो बोलो। देखो इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ। फैक्टराइज कैसे करेंगे बच्चों। कौन सा है, सी। सी है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बच्चों। ऐसा आ गया। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, -1 और 6, सॉरी -1 है ना। ये बताना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ गया होगा ये वाला बात, -1 और 6। फिर आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो हमसे पूछा ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 की मतलब पॉजिटिव, है ना। दिख रहा है ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -1, है ना, इक्वल टू, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट, यूनियन, फिर पॉजिटिव, और किधर है बच्चों 6 से इन्फिनिटी। आपको पता है इन्फिनिटी में राउंड ब्रैकेट आता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है क्लियर कट, है ना, ऑप्शन सी। आसान क्वेश्चन, कॉपी कर लो। सभी को आ गया समझ में, कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है, एनीवन। गिलास भी लाना। क्या गिलास। गिलास पता लगा किचन से। तुम्हें पता है कहाँ पे है। मुझे नहीं पता वो। नहीं तुम्हें पता है। बड़ा पैंट भी पहना। चलो लिख लिया।
अब देखो बच्चों, एक अगला जो क्वेश्चन पढ़ेंगे थोड़ा डिफरेंट है, उसमें एक नया चीज सीखने को मिलेगा आपको। अगर आपको याद हो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, ब्रैकेट के ऊपर पावर ऑड था, है ना? ब्रैकेट के ऊपर पावर क्या था? ऑड था। कैसे? आप बोलो सर पावर तो कुछ था ही नहीं, कोई पावर नहीं, मतलब पावर क्या हुआ? 1 ही हुआ ना। और 1 क्या होता है? ऑड। तो अगर देखो यहाँ पे कोई पावर नहीं, मतलब गिलास गिलास चल मम्मी दे देगी, मम्मी नहीं देती, चाचू को बोलो, चाचू दे देंगे। चाचू को नहीं देती, देंगे। अभी ठंडा पड़ रही है। देखो समझ में आए बात? अब पहली बार एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पावर क्या होता है? इवन। चलो वहां पे एक नया चीज सीखेंगे हम लोग। x+2 x-1 का होल स्क्वायर x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है पापा गिलास बच्चों, पहले ये बताओ मुझे, देखो ये फैक्टराइज के फॉर्म में है, क्या बंद करो, फैक्टराइज के फॉर्म में है। अब देखो जिसका भी पावर इवन नंबर हो ना, वो ध्यान रखना है आपको। आप मुझे बताओ, एक एक करके 0 करेंगे x+2 को। ठीक है, एक एक करके 0 करेंगे। x+2 को 0 करेंगे तो क्या आएगा? x का वैल्यू -2। x-1 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? 1। x-5 इक्वल टू 0 करेंगे, x का वैल्यू क्या आएगा? 5। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया बच्चों अपना? -2 1 5। जिसका भी पावर इवन नंबर हो ना, उसको तो टिक लगा देना आप। देखो मैं 1 के ऊपर टिक लगा रहा हूँ। जिसके ऊपर पावर इवन नंबर हो, है ना, x-1 की पावर इवन। अच्छी ग्लास है उसको आई समझ बात। जिसके ऊपर ही पावर इवन हो, जैसे 2 दिख रहा है x-1 के ऊपर पावर, तो उसको हम टिक लगा देंगे। अभी क्यों लगाएंगे मैं बता रहा हूँ। आप बच्चों मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखूं? साइन कौन सा दूं यहाँ पे? बोलो, पॉजिटिव दूं या नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अरे एक तो नया चीज पढ़ लिया हमने। देखो क्या पढ़ा? जिसके ऊपर पावर इवन होता है ना, साइन चेंज नहीं करता है। देखो यहाँ से अपने को क्या मिला? 1 है ना, यहाँ से 1 मिला, तो 1 के दोनों तरफ सेम साइन होगा। तो आपको याद रखना, जब जब इवन पावर हो, जिसके लिए भी पावर इवन नंबर हो, वहां पे साइन चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, इतना आप नोट करो एक बार। इतना कॉपी कर लो आप। क्या आपको ये बात समझ में आए? अभी कोई बच्चा बोले सर मैं तो नहीं मानता, ये चेक करना होता है। चलो अपने चेक भी कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या इवन पावर में साइन चेंज नहीं होता सच में? क्या देख लेते हैं अभी। अब जैसे आप देखो 1 और 5 के बीच में कोई नंबर सोचते हैं 2, है ना। ये देखो ये वाला पार्ट मैं चेक कर लेता हूँ। 1 और 5 के बीच में, 1 और 5 के बीच में कोई भी नंबर रखेंगे तो नेगेटिव आना चाहिए, ऐसा ये बेबी कर्व रूल बोल रहा है। कोई बच्चा बोले सर मैं नहीं मानता, देख लेते हैं। 1 और 5 के बीच में 2 रखते हैं, 2 + 2 4 हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, 2 - 1 जो पैसिव पावर इवन है, 2 - 1 1 का स्क्वायर, पॉजिटिव। अब देखो 2 - 5 नेगेटिव है कि नहीं? तो फाइनली पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आया, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ गया? नेगेटिव आया। कंफर्म हो गया? बोलो बोलो बच्चों, समझ में आया आपको? हेलो, अब देखो मैं -2 से 0 के बीच में लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने चेक कर दिया। अब ये वाला पार्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वाला पार्ट चेक करते हैं। -2 और 1 के बीच में कोई भी नंबर रख लो। -2 और 1 के बीच में 0 ले लेते हैं। -2 और 1 के बीच में क्या आता है? 0। तो 0 रख के देखते हैं क्या आता है, पॉजिटिव आता है क्या? यहाँ पे देखो 0 रखो, 0 + 2 क्या आएगा? 2, मतलब पॉजिटिव। 0 - 1 -1 आया, -1 का स्क्वायर, पॉजिटिव। 0 - 5 नेगेटिव, है ना। 0 - 5 क्या होगा? -5। फिर से पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आपको बात ये दिमाग में गई? किसी का भी पावर इवन नंबर हो, कभी भी किसी का पावर भी इवन नंबर हो,
तो उसके दोनों तरफ साइन कैसा होगा बच्चों? सेम साइन होगा, ठीक है। चलो फिर से एक बार देख लेते, तो क्या सीखा हमने? देखो राइट साइड तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो बच्चों हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है ग्रेटर देन 0। हमसे पूछा जा रहा है ग्रेटर देन 0 कब होगा? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव कब होगा? तो आप देख लो पॉजिटिव कब कब होगा, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है ग्रेटर देन 0 कब होगा? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो बच्चों पॉजिटिव का -∞ से -2 स्क्वायर ब्रैकेट देंगे क्योंकि इक्वल टू है। और पॉजिटिव कहाँ पे दिख रहा है? यूनियन 5 से इन्फिनिटी भी होगा। बच्चों कोई बताए होगे अभी इसमें से एक नंबर ऐसा जो छूट गया है, कुछ है जो मिसिंग है, और कुछ आंसर हो सकता है क्या? बोलो बच्चों। मैं बोलता हूँ ये आंसर परफेक्ट नहीं, यहाँ पे एक और नंबर होगा जो छूट गया। एनीवन? -1। नहीं 1। देखो क्यों 1 भी आएगा आंसर में? ये लोग बोल रहा है इक्वल टू 0 भी बोल रहे हैं ना। ये चीज इक्वल टू 0 कब कब हो रहा है? -2 पे। -2 तो हमने लिया है। ये चीज इक्वल टू 0 कब होगा? ये पूरा चीज इक्वल टू 0 कब होगा? जब x 1 हो। 1 तो कहीं लिया ही नहीं हमने, देख लो। और 5 पे भी 0 आएगा, 5 तो लिया है, तो 1 मिसिंग है, तो अपने को 1 भी आंसर में लिखना पड़ेगा। ये 1 सिर्फ एक नंबर है, इसलिए हमने करली ब्रैकेट भी लिखा है। शिफा माइक बंद कर दो ना, शिफा ऑडियो बंद करो। शिफा क्लियर समझ में आया 1 क्यों होगा आंसर में? तुम देख लो ना, x के बदले 1 रखोगे, x के बदले आप x के बदले 1 रखो, ये 0 आएगा। x के बदले 1 रख दूं तो 0 आएगा, तो अपने को 0 भी तो चाहिए, या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 चाहिए। आई समझे बात? बोलो आई कि नहीं आई समझे सबको? यस सर। ठीक, कॉपी कर लो। तो हमने क्या याद रखना है कि इवन पावर वैसा नंबर जिसके लिए इवन पावर आता हो, दोनों तरफ सेम साइन होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, रैशनल इनइक्वालिटीज। तो वीवी का रूल खत्म, फिर आपको क्वेश्चंस में सेंड कर दूंगा अभी, तो आप सॉल्व कर लेना। ये समझ लो ये सब बगैर सॉल्व किए साइंस वाला बच्चा मैथ्स पढ़ ही नहीं सकता। चलो डिलीट कर दें। यस सर। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं रैशनल आपको अभी बताया भी था, रैशनल इनइक्वालिटी मतलब न्यूमरेटर भी आना चाहिए, डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन रैशनल इनइक्वालिटीज, x - 1 सब कुछ बच्चों सेम है, बस यहाँ पे एक ना एक एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब वैसा पॉइंट जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 आता हो। पॉइंट ऑफ, वैसे डिसकंटिन्यूटी करके एक चैप्टर है जो आपको 12th में पढ़ना है, बस उसका मतलब अभी एक बार ये समझना है कि वैसा पॉइंट जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 आता हो। तो क्या दिक्कत है भाई, डिनोमिनेटर अगर 0 आता है तो दिक्कत ये, एनी नंबर बाय 0 क्या होता है? अनडिफाइंड। ठीक है, तो बच्चों हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ लेते हैं, एक एक करके सबको 0 करेंगे, है ना। अच्छा एक बात तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले चेक कर लेते हैं एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव। देखो चारों में एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और राइट साइड 0 होना चाहिए, फैक्टराइज के फॉर्म में होना चाहिए, सारे कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। तो बच्चों क्रिटिकल पॉइंट को बताएगा क्या क्या होगा? एनीवन? व्हाट विल बी इट्स क्रिटिकल पॉइंट? देखो एक तो 1 आएगा, एक -5 आएगा, और एक तो एक x = 0 डायरेक्ट आ रहा है,
इन दोनों को बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब ये दोनों आंसर x कभी जीरो नहीं लेंगे, अपना आंसर x इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू जीरो हो अगर लेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो और पूरा चीज क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। एनी नंबर बाय जीरो अनडिफाइंड, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपना आंसर क्या क्या नहीं हो सकता, देखो मैं क्रॉस लगा के बता रहा हूँ। अपना आंसर जीरो नहीं हो सकता और -2 नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो लेंगे या -2 लेंगे, इन दोनों के लिए डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, नंबर लाइन बनाया बच्चों, सबसे छोटा नंबर -5 है, फिर -2 है, फिर 0 है, फिर 1 है। बंद कर दो, कोई नहीं। आपको याद होगा पावर इवन हो तो दोनों तरफ सेम साइन, यहाँ कहीं भी पावर दिख ही नहीं रहा है, तो मतलब पावर क्या हो गया, ऑड ही हो गया। तो आपको तो ये पता है, ऑल्टरनेट कर देंगे, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। हमसे क्या बोल रहा है, आप देखो क्रॉस लगाएंगे, अपना आंसर जीरो, देखो मैं यहाँ पे आपको, आप भी एग्जाम में कभी करो तो क्रॉस लगा देना, जीरो नहीं हो सकता आंसर और -2 नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, तो बच्चों अपने को पूछा ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव कब कब होगा, तो फाइनली ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, तो बच्चों पॉजिटिव है -∞ से -5, -5 में स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू, इस कारण से स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। फिर बच्चों पॉजिटिव और कहाँ दिख रहा है आपको, -2 में राउंड ब्रैकेट आएगा। क्यों? क्योंकि आंसर -2 नहीं हो सकता। जीरो में भी राउंड ब्रैकेट आएगा क्योंकि जीरो भी आंसर नहीं हो सकता, देखो दिख रहा है आपको। फिर यूनियन क्या आएगा बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट 1 से इन्फिनिटी। ये हो गया परफेक्ट आंसर, कॉपी कर लो। एक 2 मिनट लगेगा, एक और लास्ट क्वेश्चन कर ही लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन में भेजी तो आप सॉल्व कर पाओ। एक ही क्वेश्चन 2 मिनट लगेगा मैक्सिमम, 2 से 3 मिनट। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है ना बच्चों? नहीं आया तो मुझे थोड़ा टोकना, नहीं तो कोई फायदा नहीं पड़ा। जो कभी कभार कोई जरूरी नहीं कि जिसको एक बार में समझ में नहीं आया तो बुद्धू है। मुझे तो जनरली कभी नहीं भी समझ में आता था, मैं तो पूछ लेता था। आप अच्छे हो तो समझ में आ रहा होगा, नो डाउट। कभी कभी नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हो। चलो डिलीट कर दें। क्या सभी को समझ में आ गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, -2 और 0 में क्रॉस क्यों लगाया है? यस सर। ठीक है, आपको मैं शीट भेज दूंगा, आप कल तक सॉल्व करें। देखो हार्डली किसी क्वेश्चन में 1 से 2 मिनट लग रहे हैं, और ये सब समझ लो बिगिनिंग है, आपको आना ही चाहिए, नहीं का तो सवाल ही नहीं है। चलो मैं इसको डिलीट कर दूं, बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, रैशनल इनइक्वालिटीज पे बेस्ड। अब देखो बच्चों, इसको हर एक को एक एक करके इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। हमें क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है, x+1 = 0, तो बच्चों x का वैल्यू -1, x+3 = 0, x का वैल्यू -3, x-2 = 0, x = 2, x² + 1 = 0, x² = -1। कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, है ना। दुनिया के किसी भी नंबर, रियल नंबर का स्क्वायर, एक्चुअली इन सारे क्वेश्चन में लिखा होता है रियल नंबर, इसलिए कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। तो कितने क्रिटिकल पॉइंट मिले बच्चों हमें? 3, है ना। तो बच्चों एक -3 आ गया, एक -1 आ गया, एक 2 आ गया। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिख रहा हूँ, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन है भाई? एक 2 है, बस 2 ही है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है, क्योंकि इससे तो कुछ आंसर ही नहीं मिल रहा है। अब देखो टिक कब कब लगाने बोला था? जिसके लिए पावर इवन नंबर हो। पावर इवन नंबर कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा
है ना। पावर इवन नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको, इससे x का वैल्यू क्या मिला था -1, तो -1 में टिक लगाएंगे, क्यों, -1 के दोनों तरफ सेम साइन होगा, ठीक है। इसका ही पावर इवन नंबर हो, उसके दोनों तरफ साइन कैसा होता है बच्चों, सेम। तो अपने को तो साइन फटाफट लिखने आता है, स्टार्टिंग पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। -1 के दोनों तरफ साइन कैसा आएगा बच्चों, सेम। अब हमसे पूछ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव, तो बच्चों आंसर होगा -∞ से -3 स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू 0 है। और पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है आपको, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, यूनियन, बोलो बच्चों कोई एक नंबर है छूट रहा है आंसर, 1 -1, है ना। इक्वल टू 0 भी चलेगा ना, इक्वल टू 0 मतलब, इक्वल टू 0 मतलब -1, ऐसे ही होगा, -1 हाँ। है ना। क्लियर है, समझ में आ गया, लिख लिया, फटाफट लिख लो। एक और लास्ट क्वेश्चन, ये रैशनल एक्सप्रेशन इनइक्वालिटीज का तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, x by x plus 4 लेस देन इक्वल टू 1 by x plus 1। देखो बच्चों, इन इक्वालिटी में हम कभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अगर नेगेटिव नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज, पॉजिटिव नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होता। तो अपने को तो पता ही नहीं डिनोमिनेटर क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर x को 1 लेंगे तो x plus 4 5 होगा, मतलब पॉजिटिव। अगर x को -6 ले लेंगे, x को -6 ले लेंगे तो x plus 4 क्या हो जाएगा, -6 + 4 -2 नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है, ये अपने को x को तो पता है नहीं कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, ये वाला पूरा टर्म को इधर ले आएंगे, तो ये इक्वल टू 0 हो गया। तो बताया भी था राइट साइड में 0 होना चाहिए, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम विल बी x + 4 x + 1, तो बच्चों ये हो जाएगा x × x + 1 - x + 4, ठीक है। तो उसको अगर हम ब्रैकेट ओपन करें x² + x - x - 4 अपॉन x + 4 x + 1, तो ये कट हो गया बच्चों। अब ऊपर आपको फैक्टराइज होता हुआ क्लियर कट दिख रहा है, फैक्टराइज हो रहा है तो क्या आएगा, x + 2, है ना, 4 को 2 ऊपर आ रहा है, x² - 2², उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो बेबी कर्व रूल के हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट बच्चों क्या कह रहा है, 2 आ रहा है, -2 आ रहा है, -4 आ रहा है, -1 आ रहा है ना। तो -4 आ रहा है, -2 आ रहा है, -1 आ रहा है, 2 आ रहा है ना। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन है बच्चों, ये दोनों, है ना, -4 और -1। तो -4 और -1 में मैं क्रॉस लगा देता हूँ, -4 और -1 अपना आंसर नहीं हो सकता। क्यों भाई, बिकॉज -4 पे 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर। अब आपको पता है कि बेबी कर्व रूल बोलता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो हमें क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए ना, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव चाहिए। तो बच्चों अपना आंसर हो जाएगा -4 पे से -2, है ना। -4 आंसर नहीं हो सकता, इसलिए -4 पर राउंड, इक्वल टू इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। और नेगेटिव कहाँ दिख रहा है आपको, यूनियन -1 से -2, क्लियर है।
यही है आंसर, कॉपी कर लो, फिनिश हो गया वेवी का रूल। अब मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। देखो इजी भी है, कुछ इतना टफ भी नहीं है। मतलब बहुत सारे बच्चे सुनते हैं तो वेवी का रूल क्या है भाई, इतना टफ चीज़ है। देखो सबसे पहले आपको क्या बोला था मैंने, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, राइट साइड में 0 होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी याद रखना है, मतलब डिनोमिनेटर से जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, उसमें तो आप क्रॉस लगा देना। और किसी का भी पावर इवन नंबर हो ना, 2 हो, 4 हो, 6 हो, उसके दोनों तरफ सेम साइन होता है, नहीं तो ऑल्टरनेट, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ऐसा। चलो लिख लिया सभी ने? यस सर। चलो अब आपको मैं क्वेश्चन भेजूंगा, आप सॉल्व करना, ठीक है। चलो बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।